ये शानदार जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। ऑडियो वीडियो के लिए है क्या बेटा? लेक्चर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। लेक्चर नंबर बेटा 9 है रे ऑप्टिक्स का। हमने कल क्रांतिक कोण वगैरह की चर्चा की थी। अब हम कारवा आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं वक्रीय पृष्ठ से अपवर्तन, पारदर्शी वक्रीय पृष्ठों से अपवर्तन। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों, तैयार हैं फटाफट? ये मगा तो लोग तैयार? वॉइस लो है। यस बेटा, बधाइयो बधाइयो, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो वक्रीय पृष्ठ क्या होती है बेटा? पारदर्शी वक्रीय पृष्ठ, जैसे हमने एक गोला लिया, उसमें से सतह काट ली, यहाँ से कैंची लाए सब्जी मंडी से और सतह यहाँ से खच्च करके काट दी, तो हमें दो सतहें मिल जाएंगी बेटा। हाउ मेनी सतहें? दो सतहें। एक ऐसा, एक सतह ऐसा हो सकता है दोस्त, ऐसा, या इसको ऐसा रख सकते हैं। नाम तो आपको पता ही होगा, सर नहीं पता बता, चलो बताते हैं। तो देखो इसमें कुछ अपन शब्द उपयोग करेंगे, जैसे अपन कहेंगे ये इसका मध्य बिंदु हो गया, जैसे दर्पण में ध्रुव होता था, तो ये सतह का केंद्र हो गया बेटा, यहाँ पर सतह का केंद्र, ठीक है। पी से ही प्रदर्शित कर देते हैं। अब जिस गोले से इसको काटा जाता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? इस सतह का वक्रता केंद्र, ठीक है। ये गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र क्या कहलाता है? सतह का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर अपन इसकी त्रिज्या की बात करते हैं। तो जिस गोले से इस सतह को काटा गया, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है बेटा? वक्रता त्रिज्या। आर को क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब बेटा सतह के मध्य बिंदु और केंद्र को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष। जैसे दर्पण में था, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर, दर्पण में था, इसको हम कह देते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो सतहें हैं बेटा, एक सतह, दूसरी सतह, ठीक है। ये उभरी हुई सतह है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उत्तल सतह, उत्तल सतह, ठीक है। ये अंदर घुसी हुई सतह है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अवतल सतह, अवतल सतह, अवतल सतह, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या है ना, दर्पण का उल्टा, इसका वक्रता त्रिज्या आर का मान हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव, और इसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान अपन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। दर्पण से उल्टा, ध्यान रख लेना, दर्पण से उल्टा। अवतल दर्पण में त्रिज्या हम कैसा लेते थे? पॉजिटिव। यहाँ पर अवतल सतह में, दर्पण नहीं बेटा, सतह में वक्रता त्रिज्या नेगेटिव लेंगे, उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव लेंगे। और सेम कहानी रहेगी लेंस के लिए, सेम कहानी किसके लिए रहेगी बेटा? लेंसेज के लिए रहेगी, ठीक है। तो चलिए बेटा मैं स्टार्ट करूँ। बस ये चीज याद रखना है भाई, है ना। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो साइन कन्वेंशन में फिर गड़बड़ होती है, आंसर उल्टे आने लगते हैं, है ना। तो इसको याद रखना, किताबों में भी यही लिया जाता है, किताबों में भी यही लिया जाता है, तो इसको याद रखना दोस्तों। क्या करने का है? याद रखने का है। अब देखो सतह के लिए, सतह के लिए यू भी व आर में रिलेशन, रिलेशन बोले तो संबंध, यू भी व आर में संबंध, रिलेशन। सतह के लिए यू भी व आर में रिलेशन, यू भी व आर में संबंध। शुरू कर दें दोस्त, मास्टर कर दो हिम्मत है, फिर हिम्मत की बात करते हैं। तो देखो कहानी वही होती है, मैं पहले ऐसे बताता हूँ। ये सतह है, ऐसे कोई सतह रख देगा, कह देगा ये अच्छा, इसकी त्रिज्या बता देगा, यहाँ पर वस्तु रख देगा, वस्तु की दूरी कितनी यू, आप पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब के बारे में जानकारी बताइए। तो यू हमें दिया होगा, आर हमें दिया होगा, भी हमें ज्ञात करना होगा, तो कोई एक समीकरण तो हमें चाहिए जो यू भी आर में, यू भी आर को रिलेट करे, यू भी आर को एक दूसरे से संबंधित करे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। तो हमने चलो एक सतह ले ली ऐसी उत्तल सतह, एक सतह ले ली उत्तल सतह ऐसे। इधर का अपवर्तनांक बेटा मैं बोल लिया μ1, इधर का अपवर्तनांक मैं बोल लिया μ2, ठीक है। इन केसेस को डील करने के लिए अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? सिंपलेस्ट रे डायग्राम, ठीक है। सिंपलेस्ट रे डायग्राम ये कहेगा कि यहाँ पर रखी हुई है कोई वस्तु, यहाँ पर कोई रखी हुई है कोई वस्तु, इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकली सतह है, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा, सतह से क्या होगा बेटा? अपवर्तन होगा, और प्रकाश कण इधर चलिए। दूसरी प्रकाश कण अपन लेंगे सीधी, सतह के लंबवत, सीधी, ये ली सीधे 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 सतह के लंबवत। अगर कोई प्रकाश कण अपवर्तन में सतह के लंबवत आती तो वो सीधी गुजर जाती है, अपन सबको पता है। ये सर कि आपने कहा था ये अभिलंब है, अभिलंब है, कोई प्रकाश कण ऐसे सीधी आई है तो वो सीधी ही चली जाती है। आई बराबर 0 होता है तो आर बराबर भी 0 ही होता है, ठीक है। ये हमने समतल सतह में अपवर्तन में पढ़ा था। तो कोई भी प्रकार का अपवर्तन हो, प्रकाश कण अगर सीधी आई है ना, अभिलंब के अनुदिश, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं क्या होगा बेटा? इसका केंद्र होगा, ये सेंटर है। तो प्रकाश कण आई सीधी चली गई, ये सेंटर है इसका। एक प्रकाश कण यहाँ पर आई बेटा, इससे टकराई, टकराने के बाद यहाँ चली गई, जहां पर दोनों प्रकाश कण काटेंगे वहां पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा दोस्त, ये सर खींचना पड़ेगा, खींच दो मास्टर, खींच देते हैं। ये हमने क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। कौन? अभिलंब से ही नापे जाते हैं। और अभिलंब गोलीय सतह के लिए अभिलंब हमेशा कहां से गुजरेगा बेटा? वक्रता केंद्र से। अभिलंब कहां से गुजरता है बेटा? केंद्र से गुजरता है, ठीक है। क्योंकि अभिलंब त्रिज्या के अनुदिश होता है, त्रिज्या सतह पर लंब होती है और अभिलंब सतह पर लंब ही होता है, ठीक है। तो त्रिज्या ही होगी बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यहाँ प्रकाश किरण आई, तो ये हो गया बेटा आपतन कोण, और ये हो गया बेटा अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, प्रकाश किरण यहाँ से आई, इधर चलिए। इस एंगल को मान लेते हैं बेटा, चलो हम अल्फा, इस एंगल का नाम दे दिया थीटा, और इस एंगल का नाम दे दिया हमने बीटा। इस एंगल का क्या नाम दे दिया बेटा? बीटा। इसको हम पी कह रहे थे, इसको हम पी कह रहे थे, और इसको हम कह देते हैं बेटा एम। क्या कह देते हैं? एम, ठीक है। अब हमारे पास एक ही चीज होती है अपवर्तन में, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर हम स्नेल्स का नियम लगाते हैं। चलिए आप मेरा साथ देना। सर स्नेल का नियम तो बहुत आसान है, इसमें साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी आई कौन यहाँ बन रहा है? यहाँ का अपवर्तनांक μ1 है, तो हम क्या लिखेंगे? μ1 sin i, μ1 sin i इज इक्वल टू यहाँ का अपवर्तनांक कितना है? μ2, तो μ2 sin of r, μ2 sin of r, ठीक है दोस्तों। सर ठीक है। अब हम कहते हैं जो प्रकाश किरणें हैं यहाँ पर, है ना, जैसे अपने दर्पण में बात की थी, या हम यहाँ वक्र सतहों की या गोलीय सतहों की बात करें, या लेंस की बात करेंगे आगे चल के, जो प्रकाश किरणें होंगी वो होंगी पराक्षीय। पराक्षीय मतलब
अक्ष के पास वाली, अक्ष के पास वाली, ठीक है। तो हम कहेंगे पराक्षीय किरणों के लिए, पराक्षीय किरणों के लिए, किरणों के लिए, पराक्षीय किरणों के लिए क्या होता है बेटा, कोण बहुत कम होते हैं, कोण बहुत कम होते हैं, कम होते, हो तो नहीं होते, कोण बहुत कम होते हैं। मीन्स यू कैन से कोण बहुत कम है तो साइन आई को आप लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं, आई, व साइन आर को आप लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को क्या लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ठीक है। कोण अगर छोटे होते हैं तो साइन आई को आई लिख लेंगे, साइन आर को आर लिख लेंगे, साइन थीटा को हम थीटा लिख लेते थे। अब आई और आर में रिलेशन मिल जाए तो मजा ही आता है, आई और आर में अगर कहीं से रिलेशन मिल जाए, कहीं से संबंध मिल जाए तो मजा ही आता है, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री खेलना पड़ेगा, एंगल खेलना पड़ेगा। तो आप देखिए हम दो त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज किस किस की बात कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ओ, इमेज सी, तो त्रिभुज ओ सी एम है, त्रिभुज ओ सी एम है। क्यों हंस रहे हो मास्टर, मास्टर तुम्हारा पगला इसलिए हंस रहा है, इसलिए हंस रहा है मास्टर। त्रिभुज ओ सी एम है, ओ सी एम व त्रिभुज आई सी एम है, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या कहेंगे दोस्तों, पहले ओसीएम में देखो, ओसीएम में बहिष्कोण कौन है, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बहिष्कोण कौन है। तो सर ये रहा ओ, ये रहा सी, ये रहा एम, ओसीएम बहिष्कोण नहीं दिख रहा तुमको, अरे पागले सर बहिष्कोण इसमें आई है, हमने कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, आई का मान मिल गया। इस त्रिभुज में देखो बहिष्कोण क्या है, थीटा है, थीटा है, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से हमें आर का मान मिल गया थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा। तो हमें आई और आर दोनों के मान मिल गए, हमें यही चाहिए था, आई और आर दोनों के मान मिल गए, हमें यही चाहिए था। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है बबुआ, ये समीकरण नंबर हमारा ए है। तो समीकरण 1 में अल्फा नहीं, आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर, समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या था, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, तो μ1 आई का वैल्यू कितना, थीटा प्लस अल्फा, आई थिंक यस, और इज इक्वल टू μ2 आर का वैल्यू कितना, थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, गुणा कर लो, गुणा कर लो, तो ये μ1 थीटा प्लस μ1 जल्फा इज इक्वल टू μ2 थीटा माइनस μ2 बीटा। अब थीटा वाले पद उधर कर लो, इधर से हम लिखेंगे μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा है ना, μ2 बीटा वाला पद इधर बुला लो, थीटा वाले पद उधर लेके जाओ, तो μ2 थीटा माइनस μ1 थीटा। तो हमारे पास बचा है μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू, इसमें से μ2 माइनस μ1 बचेगा, थीटा ले लिया जाए कॉमन, थीटा ले लिया जाए कॉमन, ओके। पटकने पर, किसको पटकने पर, वॉइस बढ़वा दे, अच्छा आवाज ज्यादा ही कम है क्या, यही का भालो होवे ना, आवाज देखना कम आ रही है। तो दोस्तों अब अल्फा बीटा और थीटा के मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो यही देखते हैं। अल्फा कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो अल्फा कोण के लिए चाप क्या है, पीएम बटे त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा ओपी, ओम प्रकाश, त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश करके एक हमारे मित्र हैं, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, सीतामढ़ी रहते हैं, सीतामढ़ी में रहते हैं, डुमरा ऐसे करके कोई जगह है। तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं, चाहे दर्पण वाला केस हो, यो वाला केस हो, यहाँ पर ओपी आता है, उनका निकनेम ही ओपी था, यस ओम प्रकाश। तो ये हमारे भाई ओम प्रकाश, ठीक है। अब बात आती है बीटा की, तो बीटा ये रहा कौन, पीएम प्रधानमंत्री, पीएम, तो चाप कितना है, पीएम, और यहाँ पी से लेके आई तक की दूरी, आईपी, ये हमारे भाई हैं इंद्र प्रकाश नाम का कोई दोस्त नहीं था हमारा, यस ओम प्रकाश दोस्त होते हैं। थीटा की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, तो थीटा ये रहा कौन, ये एंगल, ये रहा कौन एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया, पीएम क्या हो गया चाप, और त्रिज्या, इसके लिए त्रिज्या ये आर, सी से लेके पी तक की दूरी, तो सीपी क्या, तो चंद्र प्रकाश का नाम बेटा चंद्र प्रकाश। अच्छा दुर्योधन भाई का क्या हाल चाल है सर, दुर्योधन भाई एकदम बढ़िया, अभी मामा शकुनी के साथ बैठे हैं, अभी मामा श्री शकुनी के साथ हैं वो, थोड़ी देर में चौसर खेलने जाएंगे। ये पी से लेके सी तक की दूरी त्रिज्या के बराबर, ये दूरी यू के बराबर हो गई, और ये वाली दूरी बेटा आर के बराबर, सतह से प्रतिबिंब तक की दूरी, किसके बराबर हो गई है, भी के बराबर, ठीक है। चलिए तो आप यहां से देख सकते हो कि जो ओपी है, ओपी का मान किसके बराबर है, यू के बराबर, आईपी इंद्र प्रकाश का मान किसके बराबर है, वी के बराबर, और सीपी चंद्र प्रकाश का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है, ओके। त्रिज्या बदल रहा है, इंटीग्रेशन करो, पगला है, कहां त्रिज्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, पगलू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो μ1 अल्फा का वैल्यू कितना, पीएम अपॉन ओपी, प्लस μ2 बीटा का वैल्यू कितना, पीएम अपॉन आईपी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 थीटा का वैल्यू कितना, पीएम अपॉन चंद्र प्रकाश, सीपी, यो पीएम, सरकार बदल गई भैया, पीएम टाटा बाय बाय। अब देखो ये μ1 अपॉन ओपी प्लस μ2 अपॉन आईपी
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन सीपी चंद्र प्रकाश, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो μ1 ओपी की वैल्यू यू के बराबर है, μ2 आईपी की वैल्यू वी के बराबर है, μ2 माइनस μ1 सीपी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, आर के बराबर है। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू वी एंड आर, म्यू वी एंड आर। साथ साथ μ1 μ2 भी होंगे, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अपवर्तन, इधर माध्यम अलग तभी तो अपवर्तन होगा। तो μ1 μ2 का भी रोल होगा। साथ साथ में यू भी आर में रिलेशन चाहिए था, वो मिल गया। ठीक है, अब इसको ऐसे याद नहीं रखने का है ना, ऐसे याद नहीं रखने का, याद रखने का तरीका अपन किस तरीके से याद रखेंगे, किस तरीके से इस सूत्र को याद रखेंगे। तो देखो यू किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, और μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां पर वस्तु है, जहां पर क्या है बेटा, वस्तु। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, तो म्यू किसका, ऑब्जेक्ट साइड का, जिस माध्यम में वस्तु है उस माध्यम का म्यू बटे वस्तु की दूरी कितना अच्छा हो गया। μ2 क्या है, इमेज साइड का, मतलब जिस माध्यम में इमेज प्रतिबिंब बन रहा है उसका, इज इक्वल टू, यहां पर अपन सतह पे खड़े होकर देखेंगे प्रकाश कण किस माध्यम में गोइंग रहा, माइनस प्रकाश किस माध्यम से कमिंग रहा, प्रकाश कण किस माध्यम में गोइंग रहा बटे प्रकाश कण किस माध्यम से आइंग रहा अपॉन आर। तो म्यू ऑब्जेक्ट साइड का प्लस म्यू इमेज साइड का अपॉन, म्यू ऑब्जेक्ट साइड का अपॉन ऑब्जेक्ट दूरी, म्यू इमेज साइड का बटे इमेज का दूरी, फिर प्रकाश कण किस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक माइनस किस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक बटे आर। जाना आना कहां देखेंगे बेटा, यहां पर देखना, मैं एक बार यहां फोटो और बना देता हूं, छोटी सी सतह बना रहा हूं। हम सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाया करेंगे हमेशा, बिल्कुल सिंपल सा रे डायग्राम। ये सतह है, हमने वस्तु कहां रखी थी, मास्टर तुमने वस्तु रखी थी यहाँ, प्रकाश कण यहाँ पर आई, यहाँ चली गई, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, इमेज, यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये म्यू ऑब्जेक्ट साइड का, इधर का म्यू इमेज साइड का, इधर म्यू इमेज साइड का है ना, इमेज इधर बन रही, तो म्यू किसका, इमेज साइड का, जहां इमेज प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रकाश कण यहाँ से आई, यहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर देखो, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश कण किस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक, और किस माध्यम से आ रही है, तीर से दिखाई देता है ना भैया, तीर से दिखाई देता है ना, प्रकाश कण किस माध्यम में जा रही है, इधर का अपवर्तनांक अपन ने μ2 लिया था। ठीक है, इधर का अपवर्तनांक म्यू इमेज साइड का क्या था, μ2, और म्यू ऑब्जेक्ट साइड का कितना था, μ1। तो देखो जिस साइड वस्तु है उसका म्यू बटे यू, जिस साइड प्रतिबिंब है उसका म्यू बटे वी। यहाँ पर अपन म्यू घटाते हैं, किससे, यहाँ खड़े होकर प्रकाश कण कहाँ जा रही है उसका अपवर्तनांक, माइनस प्रकाश कण कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो म्यू उस माध्यम का जिसमें प्रकाश कण जा रही है, माइनस म्यू उस माध्यम का जिससे प्रकाश कण आ रही है अपॉन दूरी आर। तो इस तरीके से अपन अप्लाई किया करेंगे। तो सवाल करके बता दो ना, सवाल आओ सवाल करके बताओ। एक जामफल, क्या बेटा, एक जामफल, हाँ सर्दी का मौसम है, ज्यादा जामफल नहीं खाने का, सर्दी हो जाती है जामफल से। जामफल जानते हो क्या होता है, ऐसा गुआवा, क्या होता है गुआवा, हम क्या तुम्हारे यहाँ कहते होंगे गुआ, हमारे यहाँ बोलते भी, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जामफल को, भी, क्या बोलते भी। इसकी आर हमको 20 पसंद है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वस्तु रखिए, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ का अपवर्तनांक μ1 बराबर हमने ले लिया 1.5, यहाँ का अपवर्तनांक μ2 इज इक्वल टू कितना ले लो बेटा, 2 ले लो। ठीक है, अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पहले से हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम कि अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन होता तो प्रकाश कण जाति टकरा के आ जाती, परावर्तन में प्रकाश कण जाति टकरा के आ जाती है, लेकिन यहाँ अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश कण गई और दूसरे माध्यम में चली गई। चली गई हमारे यहाँ बोलते हैं गुल गई, प्रकाश कण यहाँ से आई वस्तु से और दूसरे माध्यम में गुल गई, दूसरे माध्यम में प्रकाश कण चली गई। भी के बारे में जानकारी निकालना कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, इधर बनेगा, सारी जानकारियां बेटा हमको और आपको मिलकर निकालनी। आजा दोस्तों, सॉल्यूशन। तो सीधा सूत्र, एक बार सूत्र और लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। म्यू ऑब्जेक्ट साइड का अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू इमेज साइड का अपॉन इमेज डिस्टेंस भी इज इक्वल टू प्रकाश कण किस माध्यम में गोइंग माइनस प्रकाश कण किस माध्यम से कमिंग, उसका अपवर्तनांक बटे त्रिज्या। तो जिस माध्यम में वस्तु उसका अपवर्तनांक कितना, 1.5, वस्तु की दूरी है 40 प्लस प्रतिबिंब किस माध्यम में इधर, तो इसका अपवर्तनांक 2 बटे भी। अब प्रकाश कण किस माध्यम में गोइंग, यहाँ खड़े होकर देखना है, अपवर्तन यहाँ हो रहा है, तो प्रकाश कण यहाँ जाएंगे, किस माध्यम में जाएंगे, 2 में, यहाँ से खड़े होकर देखो कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे, यहाँ से प्रकाश कण आ रही है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 20 प्लस का या माइनस का, सर इधर उत्तल है सर ना, जब भी आर का एफ का मान लिखा करो ना, एक बार दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, मतलब दिमाग में एक बार सवाल गुजर जाना चाहिए कि आर या एफ पॉजिटिव लेने हैं या नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, भी का मान निकालो। सिंप्लीफाई करने में आप हमारी मदद नहीं करोगे क्या, मदद नहीं करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3/80, 2/v इज इक्वल टू 1/2 बचा 1/40 है ना, सिंप्लीफाई करने पर। यहाँ से और सिंप्लीफाई करने चलो तो 2/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/80, तो 2/v इज इक्वल टू, इसमें से 1/40 कॉमन ही ले लो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से कितना बचा 3/2। ओ माय गॉड, 2 ऊपर से 3 है, तो 2/v इज इक्वल टू 1/40 इंटू माइनस का 1/2, इंटू माइनस का 1/2, 80, v का मान कितना है माइनस 160 सेंटीमीटर। बेटा देखो माइनस साइन चीख के चिल्ला के कछु बता रहा हूं तुम्हें, माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज वर्चुअल मतलब आभासी, इमेज वर्चुअल मतलब आभासी होगा, इमेज वर्चुअल होगा अर्थात आभासी होगा। व्हाट इज रॉन्ग हियर, क्यों, क्या रॉन्ग है, बट पगलू। तो इमेज यहाँ पर बनेगा, समझ गए। अब अगर हम पूछें कि राइट बनेगा या लेफ्ट बनेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये डिसाइड करते हैं। तो देखो अपवर्तन में क्या होगा भाई, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, हट पागलू, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, हट पागलू। आओ अब देखो
वर्चुअल मतलब आभासी इमेज कहाँ बनेगा और वास्तविक कहाँ बनेगा। देखो दर्पण में क्या होता था, प्रकाश किरणें लौट के चली जाती थी, लौट के उधर जाती थी। अपवर्तन में प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अपवर्तन का कहानी क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी। तो अगर प्रकाश किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, प्रकाश किरणों को वास्तव में कट करना है तो यहीं कट करना होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें सतह को पार करके इधर आएंगी। तो वास्तव में कट करना है तो इधर कट करेंगी, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगर इधर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसके पीछे आभासी, इसके पीछे कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब। समझ गए बेटा कैसा बनेगा, आभासी। बात क्लियर है। अब बताओ प्रतिबिंब आभासी आ रहा है तो कहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, लेफ्ट में या राइट में। यार कैसा कर रहे हो यार, बिल्कुल सही बात है, 2 - 1.5 ही होगा। कोई नई बात बताओ अनुराग चौरसिया, हमको पता है बेटा ये बात। अरे यार तुम्हारे कैलकुलेशन में एक स्टेप बढ़ा दो, एक स्टेप बढ़ा दो, तुमको 10 लग जाते हैं पगले। दशमलव बढ़ाओ, नीचे कितना आया 0। अब काटो 2 से तो इधर आया 2, इधर आया 3, तो ऊपर बचा 3, नीचे 40 दूनी 80, नीचे 40 दूनी 80। यहाँ देखो इसको घटाओगे तो 0.5 बटे 20 दशमलव हटाओ, दवाई लेके आया करूंगा मैं तुम्हारे लिए। इससे काटो कितना बचा 2, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ये पीले कलर की गोली नहीं आती थी, पीले कलर की गोली आती थी, लोमोफेन, क्या नाम होता था उसका शायद, लोमोफेन। हाँ वो लानी पड़ेगी मुझे क्लास में, पहले ही दे दिया करें तुमको, ताकि तुमको ये उल्टी दस्त ना हो। बेटा दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं है, ये दर्पण नहीं है, ये सतह है, सतह। लोमोफाइन, हाँ लोमोफेन। हाँ तो तुम्हें जब पता है बेटा ये दवाई होती है तो लेके क्यों नहीं आते हो, तुम्हें अपनी बीमारी भी पता है, उसका इलाज भी पता है, तो तुम हमारे भरोसे क्यों बैठे हो। क्लास से पहले खा लिया करो एक। अच्छा एक बालक पूछा कि सर ये कैसे पता चला कि नेगेटिव है पॉजिटिव। देखो भी का मान अगर धन का आता है तो इमेज वास्तविक बनेगा, सुन लो नोट कर लो। भी का मान नेगेटिव आया तो इमेज आभासी बनता है। भी का साइन बताता है कि इमेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव चीजें रियल, नेगेटिव चीजें आभासी। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब देखिए है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा बेटा इस साइड, वास्तविक बनेगा इस साइड, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। सोचो अपवर्तन हो रहा है मतलब प्रकाश किरण यहाँ से आएंगी, यहाँ जाएंगी, तो प्रकाश किरणों को यहाँ जाना है, प्रकाश किरणों को यहाँ जाना है, तो प्रकाश किरणें जहाँ जाएंगी वहीं वास्तविकता में कट कर सकती हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस साइड। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं बेटा सिंपलेस्ट रे डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रे डायग्राम। कि पहले अपन को पता नहीं होता प्रतिबिंब यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, तो सिंपल तरीका कि यहाँ वस्तु रखिए, टें टें यहाँ बना दो प्रतिबिंब, यही हमारा कॉमन सेंस कहता है। अब जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं, सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम अगर बनाने की कभी जरूरत पड़े, एक्चुअल रे डायग्राम बनाने की कभी जरूरत पड़े, तो बेटा अब हम एक्चुअल रे डायग्राम बना देंगे, बहुत आसान हो गया क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक है, देखो एक्चुअल रे डायग्राम, एक्चुअल रे डायग्राम, डायग्राम, एक्चुअल रे डायग्राम हमको ये पता चल चुका है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। मास्टर प्रतिबिंब आभासी है तो कहाँ बनना है, उसको कहाँ बनना चाहिए, पीछे बनना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। यहाँ पर हमने रखी है वस्तु, यहाँ पर हमने क्या रखी बेटा, वस्तु रखी है। हमने नहीं रखी, सवाल में दी थी 40 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब इधर बनेंगे, इधर आभासी इमेज होगी तो इस साइड बनेगी। लेंस में भी बेटा ऐसा ही होगा, इसलिए सीखना। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज। हमें पता चल गया हमारी इमेज कैसी है, हमारी इमेज आभासी वाली है, आभासी वाली है। तो इस साइड बनना है, कितनी दूरी पर बनना है, दर्पण से 160 सेंटीमीटर पर, 160 सेंटीमीटर पर। तो हमें ये भी पता चल गया इमेज बन रही है, इस साइड बन रही है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस 160 पर। यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा 160 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा मतलब प्रकाश किरण यहाँ नहीं काट रही होंगी, प्रकाश किरण यहाँ नहीं काट रही होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे तो प्रकाश किरण ली ऐसे, इससे प्रकाश किरण आई ऐसे आए। ठीक है, ऐसे आई। अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है आभासी, तो इसका मतलब है कि प्रकाश किरण यहाँ काटते हुए प्रतीत हो रही हो, प्रकाश किरण यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रही होगी। सुनना इस चीज को ध्यान से, प्रकाश किरण यहाँ काटते हुए प्रतीत हो रही हो ऐसे, तो इसका मतलब है कि प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद यहाँ गई, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण यहाँ पर चली गई। यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ से प्रकाश किरण आई, अपवर्तन हुआ, इधर चली गई, इधर चली गई। तो ये इधर जा रही है तो बेटा अब यहाँ पे कहीं काटेंगे नहीं। एक तो प्रकाश किरण हम बेटा बीच में ही ले लेते हैं हमेशा, एक प्रकाश किरण हम हमेशा कहाँ ले लेते हैं बेटा, बीच में। ये प्रकाश किरण आई सीधी निकल गई होगी, ये प्रकाश किरण बेटा यहाँ से आई है, ये सीधी चली गई होगी, वस्तु से प्रकाश किरण निकली और सीधी चली गई होगी। तो अब ये प्रकाश किरण जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो एक हम सीधी ले लेते हैं, तो यहाँ पर, और ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पर काटती हुई प्रतीत। हमें पहले से पोजीशन पता चल गया, तो बस प्रकाश किरणों को मिलवाना है, यहाँ मिलवा दो प्रकाश किरणों को। तो इससे प्रकाश किरण, इससे प्रकाश किरण एक इधर गई, इधर चली गई, एक इधर आई, इधर चली गई। अब ये दोनों इधर कहीं नहीं काटेंगे, ये दोनों इधर कहीं नहीं काटेंगे। प्रकाश किरण कहाँ काटती हुई लगेंगी हमें, तो हम कहेंगे प्रकाश किरण हमें यहाँ पर पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन जाए। देखो मेथड का इंपॉर्टेंस समझो, पहले हमें पता नहीं था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु सवाल में दे दी। ठीक है, प्रतिबिंब हमने निकाल लिया लेफ्ट में बनना है, कहाँ बनना है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में यहाँ बनना है या यहाँ बनना है, तो उनका यहाँ से 160, यहाँ से 160 यहाँ कहीं बनना है। पता चल गया ना प्रतिबिंब किससे। अब दो प्रकाश किरण लो, दो प्रकाश किरण लो, इधर भेज दो और इनको यहाँ काटता हुआ प्रतीत करा दो, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो हमने पहले एक प्रकाश किरण तो सीधी निकाल दी, दूसरी ऐसी लेना है कि ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो। समझ गए, तो ये एक्चुअल रे डायग्राम हो गया। पिछले वाले सवाल का वास्तविक किरण आरेख हो गया। कितने लोग समझ गए वास्तविक किरण आरेख क्यों आया, अदरवाइज बेटा डिफिकल्ट हो जाएगा। यस अमन शर्मा, दैट्स द स्पिरिट। जो हमें रुलाएगा उसको हम खून के आंसू रुलाएंगे। पहले फिजिक्स ने तुमको रुलाया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम फिजिक्स को रुलाओ। क्योंकि बेटा ध्यान दीजिएगा, लफड़ा हो जाता है, न्यू बदल देंगे। अगर हमने न्यू बदल दिया, इतने में ही सब कुछ बदल सकता है भाई। तो रख नहीं सकते हैं हम रे डायग्राम। पहले समझ लो कैलकुलेशन करके वेरी गुड, आई लव यू, कैलकुलेशन करके पहले निकाल लो इमेज तुम हो कहाँ, उसके बाद किरण ही तो जोड़ना है, हम जोड़ देंगे, किरण ही तो जोड़ना है, हम जोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए
एक एग्जाम्पल और बाहर। अब हमने ऐसी सतह ले ली है, सारी चीजें वही है, बस सतह ऐसी ले ली। आर बराबर 20, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, यू यहीं रखा है हमने। एट व्हाट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहीं रखी है 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा है, यहाँ का बढ़ांक म्यू 1 इज इक्वल टू 1.5, यहाँ का बढ़ांक म्यू 2 इज इक्वल टू 2। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें नहीं पता, हम सिंपलेस्ट डायग्राम बना लेंगे बिना दिमाग लगाए। कि अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं ऐसे सोचता प्रकाश कण यहाँ से धत्ते तेरी की, प्रकाश कण यहाँ से आएगी और यहाँ चली जाएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम, दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम। ओके मास्टर, यहाँ से यहाँ चलेगी, यहाँ पर बन गया अपना। अब ये भी होता है, ये भी होता है। हम कैलकुलेशन करेंगे और भी के बारे में पता करेंगे कि भी तुम्हारा क्या नेचर है। तो म्यू फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार सूत्र, म्यू ऑब्जेक्ट साइड का अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू इमेज साइड का अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू गोइंग माइनस म्यू कमिंग अपॉन आर। अब देखो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा सोच ले कि सर आपने यहाँ पर इमेज साइड का तो 2 लिया था, कितना लिया था 2, लेकिन इमेज यहाँ बनी नहीं रही, इमेज तो पीछे बन रही है। हमने कहा उससे मतलब नहीं है, हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो अपने सिंपलेस्ट रे डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने आप मैथमेटिक्स सब एडजस्ट करके सही आंसर दे जाएगा। हमें बाद में नहीं सोचना कि वो इमेज यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है तो म्यू इमेज में हमें यहाँ का म्यू लेना चाहिए था, नहीं, सिंपलेस्ट रे डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। अपने आप गणित सब कुछ प्लस माइनस करके आपको सही रिजल्ट परोस के दे देता है, परोस के दे देता है पत्तल में। ये तो बालक क्या कह रहा है, बेटा श्याम तुम पढ़ने पे ध्यान दो, श्याम विपुल चौरसिया, चोर आ रहे हैं हमारे यूपी में। बेटा मैं नहीं, अभी मैं यूपी जाने का भी मेरा कोई प्लान है ही नहीं, तुम टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। भाई मेरा 2-3 महीने तो कोई प्लान ही नहीं है यूपी जाने का, सच कह रहा हूँ। चलिए अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक बालक पूछे सर इसमें वर्चुअल बनेगा क्या, तुम गधे हो, तुम निराट निपुण गधे हो, कैलकुलेशन करो अपने आप पता चलेगा। चलो म्यू इमेज साइड का 1.5, यू कितना, यू का वैल्यू कितना 40 है ना, वस्तु इधर ही है तो मतलब वास्तविक वस्तु है। इधर 2 अपॉन v इज इक्वल टू म्यू गोइंग कितना है 2, म्यू कमिंग कितना है 1.5, रेडियस कितना लोगे साथ रेडियस वाली नहीं पड़ेगी माइनस का 20, समझ गया ना। ये अवतल सतह है, अवतल सतह है, अवतल सतह में रेडियस क्या होती है, रेडियस कैसे होती है पाई जान नेगेटिव, रेडियस कैसी होती है भाई नेगेटिव होती है। तो सिंपलीफाई कर लें, जैसे पहले किया था, ये कितना हो गया 3/80 प्लस 2 अपॉन v इज इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन 40 है ना बेटा, मैंने सब कुछ ना कैलकुलेट करके ही लिखा है ना। 0.5 मतलब 1/2 होता है, 1/2 मतलब 2/40। तो भाई 2 अपॉन v इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1/40 और ये इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 3/4 3/80 3/80, तो 2 अपॉन v माइनस 1/40 बेटा इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 ना, माइनस कॉमन आ गया ना। तो ये बेसिकली कितना हो गया 2 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 80, माइनस का 3 अपॉन 80। तो बेटा v की वैल्यू इस बार आई है, ये माइनस की ही आई है, 160/3 आई है, ठीक है। अगर v का हम लगभग लगभग मान निकालें तो ये माइनस का 53.33 नेगेटिव आ रहा है, ये चिक चिक के बता रहा है कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा, ठीक है। एक्चुअल रे डायग्राम बनाना है तो एक्चुअल रे डायग्राम बनाना है तो दोस्तों कैसा बनेगा, हमको पता है वास्तविक बनता ना तो उधर बनता, प्रकाश कण वास्तव में उधर जा रही है, ये हमको दिया है ऑब्जेक्ट तुम इधर हो, ऑब्जेक्ट तुम इधर हो, एक प्रकाश कण तो हम सीधी भेज देते हैं जुई झाम जोड़िया इधर। हम्म हम चेक कर रहा था कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मैं चेक कर रहा था, मुझे पता है। पाई बाय गाई, पाई बाय गाई, मुझे मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता है कुछ। तो 16 v इज इक्वल टू माइनस 32 सेंटीमीटर, बट स्टिल ये आभासी, मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हाँ चलिए अब भाई साहब ऑब्जेक्ट यहाँ है, मुझे पता चल गया कि इमेज यहाँ बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो 40 है, कितनी है बेटा, इमेज की डिस्टेंस कितनी है 32 सेंटीमीटर, यहाँ इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा 40 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहाँ बनेगा इस साइड ही बनेगा, मतलब आभासी है तो इधर, इधर कैसा इमेज बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, और यहाँ पर कैसा बनेगा रियल इमेज, यहाँ पर कैसा बनेगा बेटा रियल इमेज बनेगा, ठीक है। एक प्रकाश कण यहाँ निकल गई। अब देखो दूसरी प्रकाश कण हमें वस्तु से निकलवानी है, निकलवा देंगे, दूसरी प्रकाश कण हमने वस्तु से निकलवाई इधर, इधर इधर आई, ठीक है। अब कटवानी यहाँ पर है कटवानी यहाँ पर है, तो हमने कहा प्रकाश कण यहाँ से निकल के इधर गई होगी, हमें पहले पता चल गया कहाँ कटवानी है। तो हमने कहा एक प्रकाश कण यहाँ से आई, एक प्रकाश कण यहाँ से आई इधर चली गई, एक प्रकाश कण यहाँ जा रही है। अब यहाँ देखें यहाँ पर तो कहीं कभी काटेंगे नहीं, ये प्रकाश कण यहाँ पर कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे तो इधर ही काटती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर ही काटती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ पर यहाँ पर ही काटती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। इमेज कहाँ बन जाएगा बेटा, ये इमेज बन गया, ठीक है। एक प्रकाश कण यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, तो प्रतिबिंब पर क्या करना है, काटती हुई प्रतीत करवा दो, खत्म, ये एक्चुअल रे डायग्राम हो गया। दिस इज द एक्चुअल रे डायग्राम, ठीक है। हो जाए हम सब समझाऊं, तो ऐसे सोचना है। मैंने कहा कि पहले से हम सोचेंगे कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, पगला जाएंगे, और हम पढ़ने आए सिलेक्ट होने, पगलाने नहीं आए हैं। तो पहले भैया जो तरीका बताया है, क्या तरीका, सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाओ कि प्रकाश कण आई, यहाँ प्रतिबिंब बनाइए, सॉल्व करो, जैसे आंसर आता है हमें सब कुछ पता चल जाता है, वास्तविक क्या आभासी, इधर कुधर कैसे सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है, ठीक है। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो भिंड को लौट जाओगे, टेढ़े टेढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो एक से अधिक सतहों से अपवर्तन,
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक से अधिक सतहें हूं तो बेटा इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ले लो एक से अधिक का 15 भी सतहें ले लो, एक ऐसी ले लो, एक ऐसी ले लो, कैसी भी सतह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मास्टर को। दो सतहें, एक की त्रिज्या R1 दूसरे की R2, एक की R1 और दूसरे की R2, मैं नहीं तू। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना। अच्छा ये सतहें कितनी दूरी पर रखी होंगी एक दूसरे से, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी है सवाल वाला, सवाल वाले खुद बताएंगे, खुद बताएंगे आपको, घर आके बताएंगे इनकी दूरी कितनी। हमने x मान ली कि सतहों के बीच की दूरी कितनी है x, वस्तु रखी है यहाँ पर, वस्तु की डिस्टेंस कितनी है, वस्तु की डिस्टेंस u है ना, इस सतह से। अब ये कहते हैं कि दो सतह है तो दो सतह से अपवर्तन होगा, दो सतह से अपवर्तन होगा। और मास्टर तुम्हें हिम्मत हो तो अंतिम प्रतिबिंब निकाल के बता दो कहाँ बनेगा। हिम्मत की बात कर, हिम्मत की बात करता है सवाल वाला। अब तो दोस्तों अब सिंपलेस्ट डायग्राम पे, सिंपलेस्ट डायग्राम, दिमाग ही नहीं लगाना। मैं इसलिए दिमाग नहीं लगाता हूं, मेरे पास है नहीं, मैंने दिमाग बेच दिया, दिमाग बेच के मैंने स्कूटी खरीद ली थी, है नहीं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण आई अपवर्तित हुई, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, हमने इसका नाम दिया I1, I1 कितना दूरी पर बना, यहाँ से V1 दूरी पर, कितना दूरी पर बना, V1। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये वाला जो प्रतिबिंब है वो इस सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, वो इस सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। तो प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर, ये अंतिम प्रतिबिंब है, नाम दे दिया I, कितनी दूरी पर V, कितनी दूरी पर V, ये वस्तु की दूरी U। अब देखो दो जगह बर्तन हो रहा है, तो हमारा जो सूत्र है ना वो हमको दो जगह लगा देना है, दो जगह बर्तन हो रहा है, हमें हमारा सूत्र बेटा दो जगह लगा देना। एक इस सतह के लिए तो वस्तु किस माध्यम में μ1, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब किस माध्यम में बन रहा है μ2 में अपॉन प्रतिबिंब की दूरी v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर खड़े हो जाओ, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, μ1 में जा रही है, कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, μ2 में, कहाँ से आ रही है, μ1 से, अपॉन त्रिज्या में ध्यान दीजिएगा प्लस का r, त्रिज्या में ध्यान दीजिएगा भैया प्लस का r, ठीक है बबुआ, हाँ मास्टर ठीक है, मास्टर ठीक है, मास्टर क्या ठीक है। अब इस सतह के लिए आ जाओ, इस सतह के लिए, इस सतह के लिए ये वस्तु है, इस सतह के लिए ये वस्तु ना, ये क्या होगा, सेकंड सतह के लिए वस्तु। तो बताओ सेकंड सतह से वस्तु कितनी दूरी पर है, सेकंड सतह के लिए, सेकंड सतह के लिए वस्तु, सेकंड सतह के लिए वस्तु, बताओ वस्तु कितनी दूरी पर है, सेकंड सतह से वस्तु कितनी दूरी पर है, जल्दी बताओ। तो वस्तु का माध्यम तब μ2 है, कितना है μ2, वस्तु का माध्यम कितना μ2, मैं नहीं तू, μ2 अपॉन दूरी, अपॉन दूरी, सतह से वस्तु की दूरी, तो टोटल x है इतना v1 है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, x माइनस v1, x माइनस v1 प्लस प्रतिबिंब किस माध्यम में, μ3 में डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, यहाँ पर खड़े हो जाओ, प्रकाश किरण कहाँ जा रही है सर, μ3 में जा रही है, कहाँ से आ रही है, μ2 से, यहाँ से आ रही है, बटे त्रिज्या, ये सर 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 ये सतह अवतल है, अवतल तो त्रिज्या, त्रिज्या नेगेटिव, याद है ना भाई साहब, ये अवतल सतह है नेगेटिव, उत्तल सतह है पॉजिटिव, सब कुछ अपने आप एडजस्ट होकर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही। अब यहाँ से अपन इस समीकरण से v1 का मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे, v1 का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इस समीकरण में, इसमें क्या करेंगे, समीकरण, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 से प्राप्त v1 का मान, v1 का मान चिन्ह सहित, चिन्ह सहित समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, व v का मान निकालें, v का मान निकालेंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अब ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु बनेगा, यहाँ बनेगा। अच्छा किसी वाला कोई भी तो हो सकता है कि सर मान लीजिए जो पहला प्रतिबिंब है वो यहाँ बने ही ना, यहाँ बन जाए, ऐसे कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर R1 R2 सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि एक उत्तर R1 और R2 सेम, कहना कहता है तो अनूप कुमार प्रसाद R1 R2 सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम कहाँ निकालें, व्हाट डू यू मीन बाय R1 R2 सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है, भैया दो सतहें हैं, एक सतह ऐसी, एक सतह ऐसी, इनकी त्रिज्याएं हैं R1 R2। ऐसा लग सकता है ना जो मैं बात कर रहा था कि जैसे हमने कहा इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, फिर ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु बन गया। सर अगर यहाँ बन रहा हो तो क्योंकि आभासी बन सकता है, आभासी बन सकता है, किस किसके मन में सवाल कौन रहा है, कमेंट में 7 लिखो, 7 किस किसके मन में ये सवाल कौन रहा है, जल्दी बोलो। कौन रहा है ना, आओ चलिए। मैंने कहा कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको दिमाग इतना सा भी नहीं लगाना। अब मैंने बोला ना, मैंने जब अपना दिमाग बेच दिया, स्कूटी खरीदी दिमाग बेच के, आप भी क्यों खर्च कर रहे हो, सिंपलेस्ट डायग्राम बनाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, जो होना होगा मैथमेटिक्स अपने आप वो बना के दे देगा, अपने आप मैथमेटिक्स एडजस्ट करके दे देगा, हमें नहीं सोचना, हमें नहीं सोचना। सर प्रूफ करके बताओ, मास्टर प्रूफ करके बता, हिम्मत है तुझमें तो, अगर हिम्मत है तुझमें तो प्रूफ करके बता रहे मास्टर, ओ हलकर मास्टर, आजा भाई आजा, सारे दुख दर्द दूर करूँ मैं, देखो हमको तो पहले पता है, हमने जो केस पहले सॉल्व किया था हम वही ले लेता है, हमको पहले पता है, क्या पता है मास्टर तुझे, हम करो तो सही मेरे भाई, थारो मास्टर पगलो है पगलो। तो इसकी त्रिज्या R1 इज इक्वल टू, हमने ले ली 20 सेंटीमीटर, यहाँ बत्तू ले ली, बत्तू एट व्हाट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, हमने यहाँ का म्यू लिया, म्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ का म्यू लिया, म्यू इज इक्वल टू 1.5। मास्टर ये तो आपने यही वाला केस ले लिया है, पूरा का पूरा कुछ बदला ही नहीं। कौन सा केस ले लिया मास्टर तूने, ये वाला केस ले लिया। थैंक यू, कमेंट में टाइम पास नहीं।
2 से ज़्यादा, हाँ, हो सकता है बेटा, 2 से ज़्यादा हो सकता है। चाय 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 पियो दोस्त, चाय। हमने यही वाली वैल्यू उठा ली बेटा सारी, क्योंकि इसमें तो हम पता कर चुके हैं ना कि प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा, बन सकता है का लेफ्ट राइट खत्म। अब लेफ्ट राइट खत्म, हमने वैल्यू वही ली। अपन को क्या करना है, सिंपलेस्ट रहेगा, दिमाग लगाना कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि सर आपका दिमाग इतना महंगा था क्या, स्कूटी आ गई बेटा, सेकंड हैंड ली है, सेकंड हैंड। 20 साल पुरानी स्कूटी ली है। सिंपलेस्ट डायग्राम बनाओ, इधर से इधर बन गया, इधर से इधर बन गया। पहला प्रतिबिंब नाम है I1, ठीक है। फिर ये वाला प्रतिबिंब इस सतह के लिए वस्तु बन गया, ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया। इस दूरी को हम कहते थे V, इस दूरी को क्या कहते थे V1। x का मान x इज इक्वल टू ले लो 60 सेंटीमीटर। पहले मुझे V1 का मान बताओ, एक सतह के लिए खेल के V1 का मान बताओ जल्दी से, V1 का मान बताओ। हम दिमाग लगाएंगे नहीं, सीधा सीधा। वस्तु किस माध्यम में 1.5, दूरी 40, प्रतिबिंब किस माध्यम में 2 में, दूरी V1, प्रकाश कण यहाँ पर देखो किस माध्यम में जा रही है 2 में, कहाँ से आ रही है 1.5 से, डिवाइड बाय त्रिज्या कितनी 20 सेंटीमीटर। V1 का मान बताओगे क्या? अरे तुम पागल हो, कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? पिछले केस में कैलकुलेट किया ना, ये माइनस का 160 आया, माइनस का 160 आया। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है। आभासी है ना, आभासी है तो इधर बनेगा। हमने कहा तुमको नहीं सोचना, तुमको नहीं सोचना है सर, तुम तो सिंपलेस्ट डायग्राम बनाओ और इक्वेशंस लगाते जाओ। जैसे इस सतह के लिए, इस सतह के लिए R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो ये वस्तु हो गई। इस सतह के लिए वस्तु, वस्तु किस माध्यम में 2 में, दूरी कितनी है x माइनस V1, x माइनस V1 प्लस प्रतिबिंब यहाँ का म्यू इक्वल टू 1 ले लो। तो इधर माध्यम 1, दूरी भी हमें ज्ञात करनी, इज इक्वल टू प्रकाश कण किस में जाएंगे, किससे आएंगे, तो प्रकाश कण जाएंगे 1 में, आइन 2 से, अपॉन रेडियस माइनस का 30। यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना, 2 अपॉन x का मान कितना है सर 60 है, 60 माइनस v का मान कितना, माइनस का 120, चिन्ह के साथ पुट करना है, चिन्ह के साथ पुट करना है, -1 अपॉन माइनस का 30, माइनस माइनस। तो देखो बेटा 2 अपॉन 180 अपने आप ही आ गया। हमने सोचा ही नहीं कुछ, हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं। हमने सॉल्व किया, सॉल्व किया, ये अपने आप ही 2 अपॉन 2 तो म्यू है, ये तो किसकी वैल्यू आई इधर, ये तो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है। अब देखो अपन को पता है ना प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है 120 पर, प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है 120 पर, 120 पर, और ये दूरी कितनी है 60, तो इससे दूरी कितनी होगी, इससे दूरी कितनी होगी, तो हम कहेंगे 60, 60 प्लस 120, 180। हमने कहा हमें नहीं करना पड़ा, मान रखो अपने आप 180 आएगा। आपको नहीं सोचना है कि कहाँ बनेगा, मान रखो अपने आप ही वैल्यू आएगी, 60 प्लस 120, अच्छा 160 था, आई एम सो सॉरी, 160 था। मैं बहुत चेक करता हूँ आजकल कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। 220, ठीक है 220, तो अपने आप ही गणित में एडजस्ट करके दे दिया, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पहला प्रतिबिंब है, ये वाला प्रतिबिंब है, ये यहाँ ना बन के यहाँ बनता, यहाँ बनता, कहाँ बनता, यहाँ पर बनता। पहला प्रतिबिंब ध्यान से सुनना, V1 का मान गलत लिखा है पहले, अब सही है। अच्छा V1 का मान यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ मैंने गलत पुट कर दिया था, वो मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अच्छा देखो सुनो कि मान लीजिए पहला प्रतिबिंब यहाँ, इनके बीच में ना बन के पहला प्रतिबिंब यहाँ बनता, यहाँ अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता, सुने ना, प्रतिबिंब पहला वाला ही इससे प्रतिबिंब यहाँ बनता, इधर बनता इससे प्रतिबिंब, तो इसके लिए वस्तु हमने कहा इसके लिए यही वस्तु होती है, आभासी वस्तु होती है, आभासी वस्तु। लेकिन आपको नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप तो वैल्यू पुट करो, गणित अपने आप आपको सब कुछ एडजस्ट करके देगा। जैसे मान लीजिए V1 का मान आता, V1 का मान आता 90, V1 का मान आता 90, मान लो V1 का मान 90 है, तो ये तो 60 ही है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 90 का होता है यहाँ कहीं होता 60 और यहाँ 30 पर और होता। तो इस सतह के लिए ये वस्तु होती, कैसी वस्तु होती, आभासी, आभासी 30 सेंटीमीटर। आपको नहीं सोचना। अब देखो x माइनस V1, वस्तु की दूरी क्या कह रहे हो, वस्तु की दूरी कह रहे हो x माइनस V1, x का मान कितना 60, V1 का मान कितना प्लस का 90 है, तो अपने आप ही बेटा एडजस्ट होकर -30 आ गया। u का मान अपने आप ही -30 आएगा, आपको नहीं सोचना, गणित एडजस्ट करके देगा। माइनस क्या बता रहा है कि सतह के लिए वस्तु आभासी है, माइनस आया ना u का मान x माइनस v, जो इस सतह के लिए वस्तु है, नेगेटिव आया मतलब वस्तु आभासी है। आपको नहीं सोचना, समझ रहे हो बेटा बात को। तो अंततः मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने तरीका बताया उसमें वैल्यू पुट करते चलो, आंसर जो आना होगा अपने आप सब कुछ एडजस्ट करके गणित आपको देगा। समझा हो जाए भैया, कोई कंफ्यूजन तो ना है। अच्छा यहाँ से v का मान आपको निकालना है, तो v का मान आप याद कर सकते हो, अंतिम प्रतिबिंब क्या बने, कहाँ बनेगा, तो हो गया 1/110 प्लस 2 अपॉन v, सॉरी 1 अपॉन v, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/30। पॉजिटिव आएगा जो भी है, पॉजिटिव मान आएगा जो भी है, ठीक है। और आपको बीच में कुछ सोचना नहीं, बस वैल्यू पुट कर दी जाए। मैंने स्पेशली यहाँ पर इसलिए लिखा है ये बात कि v1 का मान ज्ञात करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्राप्त v1 का मान चिन्ह सहित इसको अंडरलाइन करना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिखने का, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखने, चिन्ह सहित समीकरण 2 में रखेंगे, चिन्ह सहित। जैसे यहाँ -160 आया v1 का मान, तो मैंने विद चिन्ह रखा है, माइनस का 160 रखा है। ओके गुड गुड। एक वाला फिर से पूछा सर, ये बता दो एक बार और, किस साइड आभासी बनेगा, किस साइड वास्तविक बनेगा। एक साइड और एक बार और बता दो, ऐसा कह रहा है बालक, ऐसा कह रहा था। देखो भैया वस्तु अगर इस साइड रखी है, वस्तु अगर इस साइड रखी है, तो वस्तु से प्रकाश किरणें निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, अपवर्तन में इधर जाएंगी, अपवर्तन में इधर जाएंगी। प्रकाश किरणों को इधर जाना है, अगर प्रकाश किरणें कट करेंगी वास्तव में तो इधर करेंगी, इधर करेंगी, तो इस साइड रियल, जिस साइड प्रकाश किरणें जा रही है उस साइड रियल, विपरीत साइड वर्चुअल कहाँ बनेगा, उधर उस तरफ पीछे पीछे, क्योंकि प्रकाश किरणें जाएंगी तो इधर, काट रही है तो यहाँ काटेंगी, यहाँ काटेंगी। अब मान लीजिए प्रतिबिंब आया आभासी, तो प्रकाश किरणें यहाँ काटेंगी तो यहाँ तो रियल बनेगा ना, यहाँ रियल बनेगा तो आभासी कहाँ बनेगा, पीछे वस्तु की साइड। ओके चलिए अब देखना एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एग्जांपल ना एक केस और लेता हूँ। समीकरण आपको बनाने मुझे नहीं, समीकरण किसको बनाने आपको मुझे नहीं, जल्दी जल्दी समीकरण बनाना, जल्दी जल्दी समीकरण बनाना। हमने कहा एक सतह यहाँ लिया, एक सतह यहाँ लिया, एक सतह यहाँ लिया, एक सतह यहाँ लिया,
यहाँ का अपवर्तनांक म्यू बराबर हमने लिया है एक, यहाँ का अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू ही लिया है, और यहाँ का अपवर्तनांक म्यू बराबर एक, मतलब एयर ली है, म्यू बराबर एक। ठीक है, सिंपलेस्ट डायग्राम तेरा भाई बनाएगा। सिंपलेस्ट डायग्राम कौन बनाएगा? थारा भाई। प्रकाश कण आई इधर टकराई, फिर प्रकाश कण आई इधर काट दी, प्रकाश कण आई इधर काट, अंतिम प्रतिबिंब बन गया जहां। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेसेस इज x। इन दो सतहों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? x है। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया v1, पहला प्रतिबिंब, ये i1 बना है, ये इस सतह के लिए वस्तु बनेगा, ये अंतिम प्रतिबिंब बना है, कितनी दूरी पर? v दूरी। ये वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u, इसकी त्रिज्या बेटा कितना? r1, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? r2 है। जल्दी से समीकरण लिखो, जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास, अपनी कॉपी में लिखो, इसको कमेंट में लिखना, अपनी कॉपी में लिखो, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। तो भैया बताइए, ऐसा केस बनन जैसा कुछ नहीं, नॉर्मल केस। लिख लिया? कितने लोगों ने लिख लिया? थम्स अप हो जाए, जिन्होंने लिख लिया थम्स अप पर वोट करें। मैं भी लिखता हूं, मैं भी लिखता हूं। तो भैया वस्तु के माध्यम में एक में, वस्तु की दूरी u प्लस प्रतिबिंब के माध्यम में म्यू में, प्रतिबिंब की दूरी v1 इज इक्वल टू, प्रकाश कण कहां जा रही है? म्यू में, कहां से आ रही है? 1 से, डिवाइडेड बाय त्रिज्या कितना? r1, डिवाइड बाय त्रिज्या कितनी? r1। पहली सतह के लिए। दूसरी सतह के लिए, दूसरी सतह के लिए अपन बात करें तो ये दूरी कितनी हो गई? x माइनस v1, x माइनस v1। तो ये दूसरी सतह के लिए वस्तु के माध्यम में म्यू में दूरी कितनी? x माइनस v1, x माइनस v1 प्लस प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहाँ पर 1 में, 1 अपॉन v, 1 अपॉन v इज इक्वल टू, ये प्रकाश कण तुम कहां जा रही है? उसने कहा माध्यम एक में, ये प्रकाश कण है, ये प्रकाश कण तुम कहां से आ रही है? उसने कहा यहाँ से आ रही है, यहाँ से, मतलब माध्यम म्यू से, डिवाइड बाय ये अवतल सतह है तो उसकी त्रिज्या हम नेगेटिव लेते हैं। ये बात तो अब तक याद हो गई होगी, ये बात तो अब तक याद हो गई हो, माइनस का, माइनस का। तो ये दो समीकरण हमें मिल गए, ये दो समीकरण हमें मिल गए। क्या यही बनाए हैं आप लोगों ने भी समीकरण? यस और नो? कमेंट खुले हुए हैं। यस, इतने लोगों ने, इतने नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। अब समझ तो सब गए, मैंने बना दिया भैया, समझ तो सब गए। जल्दी बोलो भाई। चलिए, अब हमने कहा, हम कहते हैं कि यदि, यदि सतहें बहुत पास पास हो, सुनो ना, हम कहें यदि, यदि सतहें बहुत पास पास हो, तो बताओ सतहें पास होने से क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? x की वैल्यू क्या होगी? पास पास हो, सतहें घनघोर पास पास हो, तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ये हम कहेंगे सतहें बहुत पास पास है तो x का मान कितना? हमने कहा सतहें बहुत पास पास हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। और सतहें अगर पास पास हैं तो उसकी फोटुआ हमें कैसे दिखाई देगी? तो हम कहेंगे एक सतह है, एक सतह है जिसकी त्रिज्या r1, r1। दूसरी सतह है, दूसरी सतह इसकी त्रिज्या r2, इसकी त्रिज्या r2। सतह बहुत पास पास करती, सतह बहुत पास पास करती, तो ये लेंस बन जाता है। देखना कैसे, हमने कहा सतह बहुत पास पास है ना, सतह बहुत पास पास है तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? देखो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? पहला समीकरण तो वही है, 1 अपॉन u प्लस म्यू अपॉन, ध्यान से सुनना, म्यू अपॉन v1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, डिवाइडेड बाय r1। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो x को 0 करो, यहाँ पर x को 0 करो तो म्यू अपॉन 0 माइनस का v1, 0 माइनस का v1, x को 0 कर दिया, प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू, बेटा यहाँ मैं माइनस साइन एडजस्ट कर दूं तो ये माइनस का हो गया म्यू माइनस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया बेटा मैंने, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से माइनस का r2, माइनस का r2, तो इधर तो कुछ नहीं, माइनस माइनस से उड़ा दो, वो तो हम यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते थे। अब देखो बेटा सतह अगर बहुत पास पास हो गई भाई, तो अब हम इन समीकरणों को ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो और आप मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इनको ऐड करो, इनको जोड़ दो भैया, जोड़ने पर क्या रिजल्ट आ रहा है? मास्टर तुम ही लिख दो ना, टाइम पास कर रहे हो, तुम ही लिख दो। तो उनका जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये म्यू अपॉन v1 पॉजिटिव है, म्यू अपॉन v1 नेगेटिव, कट जाएगा। तो इधर से क्या बचा है? यहाँ से बचा है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, 1 अपॉन v इज इक्वल टू, दोनों में से म्यू माइनस 1 कॉमन आ गया, ऐड कर रहे हैं, म्यू माइनस 1 कॉमन आ गया तो 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r, खत्म, खत्म बात। ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया, इसको अपन कहते हैं लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस लेंस फॉर्मूला? सर लेंस फॉर्मूला हमने कहा, देखो सतह अगर पास पास आ गई तो आप खुद बताओ, आप खुद मेरे से मत पूछो, आप खुद बताओ कि एक सतह यहाँ थी, सतह यहाँ थी, पास पास लाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेंस। तो क्या बन जाएगा? लेंस। तो यही दो सतह हम एक इस सतह के लिए खेलना जानते हैं, इसके लिए भी खेलना जानते हैं, हमने दोनों सतह के लिए खेला, इक्वेशन लिखा। फिर किसी ने हमको फोन लगा के, मास्टर फोन उठा, हमने कहा बोलो, उसने कहा इनको हम पास पास करते हैं, तो हम पास पास करो तो x को 0 रखो, x को 0 रखो। अरे वो तो ठीक है, दिखने में कैसा लगेगा? हमने कहा खुद देख लो, एक सतह इधर, एक सतह इधर पास पास करते तो ऐसा दिखाई देगा, इसको क्या कहते हैं? लेंस।
इसको क्या कहते हैं बबुआ? लेंस। तो ये लेंस बन गया, ये लेंस फार्मूला आ गया। लेंस सर हमने तो आपको देखा है, एफ के पदों में देखा है। लेंस फार्मूला लिखना जरा कमेंट में, कितने लोगों ने देखा है? लेंस कार्ड नहीं गधों, कितने लोगों ने लेंस फार्मूला देखा है, सुना है कभी? देखा है, सुनाओ कमेंट में लिखो। तो हमने कहा जब सतहें पास पास होंगी तो ये लेंस होगी, क्या होगी? लेंस। सतहें पास पास होंगी तो ये क्या होगी? लेंस। ऐसा क्या? तो सही बताऊं ना भाई, लेंस को छोड़ा ही ना, लेंस को छोटा ही नहीं। हमने कहा यहाँ का वर्तनांक म्यू, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, दूसरी सतह, दो सतहों से मिलकर बनेगा। ये हमारी बत्तू थी, ये हमारी कौन थी? बत्तू u, और यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता था v। प्रतिबिंब बनाने के लिए बेटा सिंपलेस्ट डायग्राम, सिंपलेस्ट डायग्राम उपयोग करेंगे। यहाँ से प्रकाश करण आई, यहाँ चलिए एक प्रकाश करण सीधी निकल गई, जो सीधी प्रकाश करण निकलती है लेंस से, प्रकाश केंद्र से, वो सीधी ही जाती है, जो है ना, इसको कहते हैं लेंस का प्रकाश केंद्र। यहाँ से जो प्रकाश करण निकली वो सीधी जाएगी, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, यहाँ पर अपनी वस्तु। कैसे? और फॉर्मूला क्या है? यस, बहुत सारे बच्चे लेंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, बॉस, है ना। फॉर्मूला अपना रिजल्ट क्या है? देखो यहाँ पर एयर है, एयर, यहाँ पर भी क्या है? एयर। एयर का मतलब म्यू बराबर 1, एयर का मतलब म्यू बराबर 1, हम कहें यस। तो एयर है, तो देखो अपना रिजल्ट है 1/1 म्यू प्लस 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r। ये अपना सूत्र आया। सर ये नहीं होता है सूत्र, ये नहीं होता है सूत्र, वो तो फोकस दूरी के पदों में होता है। सर तुम पगले हो, सर तुम पगले हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता। तो फोकस दूरी के पदों में है भाई, फोकस दूरी के पदों में होता है लेंस का सूत्र। हमने कहा रुको, देखो साइन एंड कन्वेंशन मत जाओ, अपना सूत्र भी किताबों से अलग रहेगा थोड़ा सा, रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा सारे केसेस में, है। कन्वेंशन तो मैंने कहा ना, किताब कॉपी में लिख देना कि हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, फिर कोई माई का लाल अलग अलग कर देना तो कहना हम उसको, उसको जेल हो जाएगी बेटा, जेल, और बेल भी नहीं मिलेगी, बेल भी नहीं मिलेगी। साइंस को आधा समझना, क्राइम होता है क्राइम। तो पहले मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, पहले जो बता रहा हूँ वो समझो, नहीं तो इधर उधर दिमाग भटकेगा, दिमाग भटकेगा। आओ इधर आओ, आप कहोगे कि सर हमने तो फोकस के पदों पर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f जैसा, या 1/v माइनस 1/u 1/f जैसा ऐसा पढ़ा है। तो मतलब फोकस की परिभाषा क्या होती है? फोकस की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोकस? डेफिनेशन ऑफ फोकस, सर ये तो आपने मिरर में लिखवाई थी कि वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर। अब वस्तु अनंत मतलब u का मान कितना? इन्फिनिटी। प्रतिबिंब कहाँ? v पर। अब v कहाँ? फोकस पर। प्रतिबिंब मतलब v, v कहाँ? फोकस पर, v कहाँ? फोकस पर। ओ माय गॉड, या उल्टा कर लो कि अगर वस्तु फोकस पर है, वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, एक ही बात है। तो इस चीज को अपन यहाँ पर यूज करते हैं, इस चीज को अपन यहाँ पर यूज करते हैं। तो 1/1 वस्तु कहाँ भाई साहब? अनंत पर, वस्तु कहाँ? अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब कहाँ? मास्टर फोकस पर। तो u का मान अगर अनंत है, वस्तु अनंत पर है, तो इमेज बनती है भाई साहब फोकस पर, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/, इसको हम कहे समीकरण नंबर 1 और इसको हम कह दिए रहे समीकरण नंबर 2। ऐसा मास्टर, ऐसा। अब हम कहेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से कहा जनाब, मेरा सुनो, म्यू माइनस 1 का मान मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/f। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/f। तो हमारे पास रिजल्ट होगा 1/v, सॉरी 1/u। वी विल हैव रिजल्ट लाइक 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f। ये फॉर्मूला हो गया। किताबों में देखो, किताबों का थोड़ा कन्वेंशन अलग है तो उनका फॉर्मूला भी अलग है, अपना कन्वेंशन थोड़ा अलग है तो अपना फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग है। रिजल्ट हर जगह से सेम आएगा, की गारंटी है, गारंटी, रिजल्ट सेम आएगा, आपको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f किताबों में ऐसा लेते हैं, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो सही है गलत, ये सही वो गलत, दोनों सही है, दोनों सही है। बुक्स में क्या करते हैं? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इज इक्वल टू 1/f, ये बुक्स में, बुक्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी में कोई ये भी सही है, ये भी सही है, हम ये वाला यूज करेंगे। हम सब समझाओ मुझे भाई। चलिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम एक एक नन्ना मुन्ना सा, अच्छा पहले हम लेंस के बारे में थोड़े नामकरण कर देते हैं, नामकरण। बेटा प्रूफ कर तो दिया, दो सतह लो, दो दूर दूर वाली सतह लो, x बराबर 0 करो, ये तो प्रूफ है कि हम जानते हैं सतहों के लिए ऐसा, सतहों के लिए ऐसा, दो सतह लो, फिर कहो कि लेंस के लिए सतह पास पास होनी चाहिए, अतः x बराबर 0 करो, समीकरण ऐड कर दो, समीकरण ऐड कर दो, ऐसा प्रूफ हुआ पूरा। ये बेटा यहाँ से प्रूफ है तो शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से ही शुरू हुआ भैया, यहाँ से, यही है लेंस बनाया, यहाँ से लेंस शुरू है। पहली क्वेश्चन लिखी, दूसरी क्वेश्चन लिखी, सतह पास पास में x बराबर 0 ऐड किया, ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको पूरा यहाँ तक प्रूफ जाना है तो वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, तो अपन ने दो समीकरण बना लिए, 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से रिजल्ट आया है।
सर लेकिन x बराबर बेटा ये जो आपके लेंस है ना, लेंस इनको कहते हैं अपन थिन लेंस। थिन लेंस आपकी जो सिलेबस में लेंस है वो थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब बहुत पतले लेंस, पतले लेंस का मतलब सतहों के बीच की दूरी बहुत कम। ये जो रिजल्ट है ना यहाँ पे आपके सिलेबस में जो लेंस है ना वो थिन लेंस है, पतले लेंस। पढ़ना उसमें कभी किताब में पतले लेंस, क्या पतले लेंस। और पतले लेंस क्या होते हैं? पतले लेंस क्या, जिनकी सतहें बहुत पास पास में हो, सतहों के बीच की दूरी लगभग कितनी हो, 0। ठीक है, वेरी वेरी गुड दोस्तों। अब बेटा देखो करते चलो, है ना, जो हम बता रहे हैं। अगर तुमको ऐसा चाहिए कि सर बोर्ड के लिए नहीं, कि जो हमारी किताब में वैसा करवा दो, तो हम बोर्ड के लिए ना वो तक करवा देंगे। एंड में कभी आप कहो कि नहीं नहीं सर हम जो किताब में लिखा हम वही लिख के आएंगे बोर्ड में, ऐसा वैसा। तो हमने कहा कि अगर ये डेरिवेशन ही चाहिए बोर्ड में तो हम आपको करवा देगा बोर्ड वाला डेरिवेशन, किताब वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज होगी भाई साहब, बड़ी सिंपल सी चीज होगी। अब देखो लेंस के, लेंसों के प्रकार। अच्छा, जैसे फोकस दूरी का तो हमारे पास सूत्र आ गया, वैसे हम फोकस दूरी का व्यापक सूत्र बताएंगे। ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अभी आगे चल के, व्यापक तरीका, कि आपको कैसा भी मायावी केस दिया हो फोकस दूरी निकालने में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, फोकल लेंथ का सूत्र, हम व्यापक सूत्र बताएंगे बेटा, व्यापक सूत्र बताएंगे। लेकिन वैसे हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे केस होते हैं, छोटे छोटे केस के दो ही सतहें तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा दिस इज द सूत्र, नीड नॉट टू गो एनीवेयर, दिस इज द सूत्र। बस क्या करना है, इसमें आर का मान है ना, R1 व R2 के मान हम चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे, साथ रखेंगे। और चिन्ह कैसे, हमने कहा उत्तल, है ना, वही अपना साइन कन्वेंशन तो वही है कि उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह के काज हैं आर कैसा भैया, पॉजिटिव। अवतल सतह के काज हैं अवतल, काज समझते हो, अवतल सतह के लिए आर नेगेटिव, आर नेगेटिव। और मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट, सतहें हम लेंस के बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते, सतहें हम लेंस के बाहर से देखते हैं, सतहें हम क्या करते हैं बेटा, लेंस के बाहर से देखते हैं। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, यस यस यस, सतहें हम लेंस के बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा जैसे, मतलब नेक्स्ट पेज पर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ भैया। शुरू करें, शुरू करें। सर लेंस के नाम कैसे, हमने कहा देखो इस लेंस का नाम क्या सर, 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 से भिन्न भिन्न प्रकार के लेंस होते हैं उनके नाम क्या, उनके नाम क्या ऐसे। अरे यार, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, समझे, ऐसे कितने भी बना सकते हैं अपन, कितने भी बना सकते हैं, बस लेंस का नाम रखने के लिए, है ना, लेंस का नाम रखने के लिए, नाम बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या करो, राइट सरफेस, राइट सरफेस प्लस लेफ्ट सरफेस, प्लस लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस प्लस लेफ्ट सरफेस, ऐसे पहले पढ़ो। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे, ये वाली सतह कैसी है, बाहर से देखते हैं लेंस को, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि देखो मेन पॉइंट, सतहें हम लेंस के बाहर से देखते हैं। बाहर से देखने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आंख खड़े होगा कि कौन सी सतह है सर, ये वाली भी अवतल, ये वाली भी अवतल, नहीं, लेंस के अंदर नहीं घुस जाते, लेंस के अंदर कांच, कांच में घुसेंगे हमको लग जाएगी चोट। हम कहां से देखेंगे सतहों को, कहां से देखेंगे सतहों को, लेंस के बाहर से। तो हमने एक पगलू को बुलाया, ओ पगलू बट, ओ बट इधर, तो हमने कहा कि पहले सतहें देखो, तो बाहर से देखना है, बाहर से। पहली कौन सी वाली, राइट वाली, तो ये कौन सी सतह है, उत्तल, ये कौन सा है, उत्तल। ठीक है, तो उत्तल प्लस उत्तल, तो उत्तलो उत्तल, ये लेंस कौन सा हो गया, उत्तलो उत्तल। इस लेंस का नाम क्या हो गया बेटा, उत्तलो उत्तल, उत्तलो उत्तल। या कॉमन लेंस होता है तो इसको हम सीधा उत्तल लेंस भी बोल देते हैं, उत्तलो उत्तल, दोनों सतह उत्तल है, इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, तो उत्तलो उत्तल, या इसको हम द्वि उत्तल भी बोल देते हैं, द्वि उत्तल, दोनों सतह उत्तल है, या सिर्फ सिंपल उत्तल बोल देते हैं। इधर समतल, या उत्तल, इधर समतल सतह, बाहर से देखना, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं। देखो अंदर से देखोगे तो ये समतल दिखाई देगी, अवतल दिखाई देगी, बाहर से देखना है, बाहर से, पहले राइट फिर लेफ्ट, है ना, तो समतल उत्तल, समतल उत्तल, तो समतलो उत्तल, समतलो उत्तल, तो ये लेंस कौन सा हो गया, समतलो, ये लेंस कौन सा हो गया, समतलो उत्तल, समतलो उत्तल, इसका नाम रखो। तो यहाँ से देखो एक आदमी यहाँ खड़ा, एक आदमी यहाँ खड़ा, कि बताओ सतह बताओ, पहले पहले कौन सी वाली, राइट वाली और फिर लेफ्ट वाली, बस संधि बना दो, संधि जानते हो, संधि, संधि रखिए, तो ये उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, तो हो जाएगा उत्तलो, उत्तलो अवतल, उत्तलो बतल, उत्तलो अवतल। इधर से देखें अवतल, अवतल, तो ये कैंसा हो गया, अवतलो अवतल, अवता अवतलो वितल, या इसको हम द्वि अवतल भी कह देते हैं, दोनों अवतल है ना, तो द्वि अवतल, द्वि अवतल है। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, सोचो जरा सर, समतल अवतल, समतल अवतल, समतलो अवतल, समतलो अवतल, समतलो अवतल,
और जो हम कह रहे हैं ना कि त्रिज्या के मान रखते हैं, त्रिज्या का मान, ठीक है, यहीं से देखते हैं। इसके लिए हमें त्रिज्या के मान r1 r2 डिसाइड करना है। तो अवतल की त्रिज्या नेगेटिव, इसकी दोनों r1 r2 दोनों पॉजिटिव। इसके लिए ये वाली सतह पॉजिटिव, उत्तल है तो पॉजिटिव, ये अवतल दिख रही है तो नेगेटिव। अंदर से नहीं देखना है, नहीं इधर से देखो तो सर ये भी अवतल, ये भी अवतल, ये भी अवतल, ये भी अवतल, हम इधर से देखना है। नहीं, किसी ने कहा कि हम इधर से देख रहे हैं, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, हम कहें नहीं नहीं, इधर दोनों तरफ देख के आओ। पहले इधर देखो, नहीं पहले इधर देखो, राइट, इधर देखो, इधर देखो, उत्तल उत्तल उत्तल, फिर भाग के आओ, इधर देखो, अवतल अवतल अवतल, उत्तल अवतल साइड हो क्या, उत्तल की पॉजिटिव, अवतल की नेगेटिव। अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, समझे? ये तो सिर्फ नाम रखने का तरीका है लेंसेज के, भूल जाओ तो, वैसे तो सवालों में लिखे रहते हैं ना, लेकिन कदाचित भूल जाओ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हमने कहा ये लेंस है, ये लेंस है, इसकी त्रिज्या r1 इज इक्वल टू 20, r1 इज इक्वल टू 20, r2 इज इक्वल टू 30, म्यू इज इक्वल टू 1.5। फोकस मुझे बताओ जल्दी से, लेट है भाई साहब, इतनी तेज घर जाना है, इतनी तेज घर जाना है। म्यू इज इक्वल टू कितना है? 1.5 है, 1.5 है। इंग्लिश में नाम नहीं जानते हो? अरे नहीं करेंगे लोकेश भाई, और हम बता देंगे तुमको, अगर तुम्हें वो भी चाहिए, जो पसंद आए वो लिखाना, जो पसंद आए बोर्ड में वो लिखाना। गलत कैसे कर देंगे? आंसर गलत है तो कर देंगे। मैंने पहले ही बताया आपको, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परंपरा, चिन्ह परिपाटी, पर पार्टी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप क्या मानोगे, ठीक है। तो सूत्र क्या सर? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1 फोकस दूरी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 सतह देखो, ये भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, इधर से भी उत्तल, तो पॉजिटिव ही 1/30 यहाँ से सॉल्व कर लेना, जो भी f की वैल्यू है, जो भी f की वैल्यू। अब अगला एग्जांपल देखो, ऐसा अगला एग्जांपल देखो। ओ सोनिया बे, हमने कहा इसकी त्रिज्या, चलो r1 इज इक्वल टू 20 ही है, इसकी त्रिज्या r2 इज इक्वल टू 30, म्यू का वैल्यू 1.5, म्यू का वैल्यू 1.5, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो बोले तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1 इधर से देखो भाई साहब, त्रिज्या कैसी? सतह सर, अवतल है, अवतल, इधर से देखने का सर अवतल ही है, अवतल, हम दोनों अवतल हैं, तो अवतल के लिए नेगेटिव लिखते हैं अपन त्रिज्या। क्या बात क्लियर है? ओ दोस्त, क्या बात क्लियर है? बेटा f का मान तो निकाल लोगे ना, यहाँ से कितना आ रहा है सर? टेंशन मतलब दिन दहाड़े उठवा लेंगे, दिन दहाड़े उठवा लेंगे। चलो आखिरी केस, केस नहीं ऐसे एग्जांपल, किताब की आप गलतियां मत करो चिन्ह में। हमने कहा एक ऐसा ले लो, झिंग झोंग ऐसा ले लो। हमने कहा इसकी त्रिज्या r1 बराबर r2 बराबर 30, इसकी त्रिज्या r1 बराबर 20 और म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब मुझे बस f लिख के बता दो, 1/f है ना, तो म्यू कितना? 1.5 माइनस 1 इंटू, बस त्रिज्या लिख के बता दो, इसकी त्रिज्या लिख के बता दो, मजा आ जाए। यस बिल्कुल सही बात है, आप ये आंसर बता रहे हो, जितना आंसर इसका पॉजिटिव आएगा उतना ही आंसर इसका नेगेटिव आएगा, इसका मतलब बिल्कुल सही कैलकुलेशन की आपने। यहाँ बता दो। तो आए लल्ला, जी का है रहो। तो वन अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, सताए देखो, सताए देखना कैसी हो, तुम सताए देखना तुम कैसी हो। हम उत्तल है, उत्तल, हमने कहा तुम प्लस किया, इस सताए को देखो, इधर से बाहर से देखते हम अवतल हैं, अवतल, तो हमने कहा तुम अवतल हो तुम। अब देखना भी क्या, जो अंदर घुसी है वो अवतल, जो बाहर उभरी है उत्तल, बाहर उभरी है उत्तल। क्या यही वैल्यू निकाली थी? जरा f की वैल्यू बता दो हमको, जरा f की वैल्यू बता दो हमको। वन ट्वेंटी प्लस की, ओके 120। तो दैट्स इट। तो दो सतह ऐसी दी जाएंगी, हम फोकस दूरियां लिख लेंगे, हम फोकस दूरियां लिख लेंगे। चलो फिर और डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है, हम और डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो भैया, टेंशन ना लो। चलो एक बार और पोल हो ही जाए, कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। इज देयर एनी गिला शिकवा? अगर कोई गिला शिकवा है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। नहीं बेटा डीपीपी नहीं, आज भी नहीं डीपीपी, एक दो दिन रुक जाओ। क्रांतिक कोण वाली डीपीपी कर लेना, सतहों वाली डीपीपी भी कर लेना। क्रिकेट यार खेलने का मन तो था, मैं जूते पहन के नहीं आया। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। डीपीपी अभी रुकी जाओ बेटा, एक आध दिन मैं देख लेता हूँ, या मैं लिख दूंगा देख के कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बेटा वो कुछ ना आगे के क्वेश्चन चलेगा, इसलिए हमने कल भी आज भी एक दो लेक्चर में ना डीपीपी रोकी हुई है, रोकी हुई है। तो रुक जाओ, परेशान मत हो, बहुत डीपीपी मिलेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।